हेलो बच्चों, आज हम लोग जेएससी मॉडल सेट 2 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वेग में परिवर्तन की दर है। ऑप्शन ए चाल, बी वेग, सी त्वरण, डी विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन की दर है त्वरण, यानी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए चाल की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। चाल किसको बोलते हैं? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसको कहते हैं? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, वेग में क्या निश्चित रहेगा? दिशा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए v बराबर यू प्लस ए टी, बी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सी भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और डी है भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सही नहीं है, यानी ये गति का तीनों समीकरण सही है, तीनों सही है। ऑप्शन चौथा गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल है, यानी औसत चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग औसत चाल का फॉर्मूला जानते हैं। औसत चाल यानी औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी 100 किलोमीटर बटे समय 2। इसको काट देंगे तो आ जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान, बल, चाल, संवेग। तो किसी वस्तु की जड़त्व की जो माप होता है वो होता है द्रव्यमान। जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान के ऊपर, ये भी जान लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी, यानी बल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, जहाँ m द्रव्यमान है, a त्वरण, यानी द्रव्यमान दे दिया है 2 kg गुना त्वरण दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 दूनी 10, यानी कितना न्यूटन? बल का सेम मतलब न्यूटन, तो हो गया 10 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट का जो किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी बड़ा जी का ऐसा ही मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसका जो व्यंजक होता है वो व्यंजक हम लोग जानते हैं। जी बराबर क्या होता है? जी बराबर हो गया एफ, दूरी जिसको हम लोग डी स्क्वायर बोलते हैं, बटे m1 इंटू m2। चलिए यहीं से हम लोग सूत्र इसका निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगी 8 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है mgh हाफ mv स्क्वायर fs और w/t। जो इसका सही आंसर होगा, सही व्यंजक गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर, ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है mgh, और f इंटू एस जो है ये होता है कार्य बराबर w बराबर क्या होता है? fs, बल गुना विस्थापन, और ये शक्ति पावर p बराबर होता है किया गया कार्य बटे लिया गया समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यदि किसी पिंड पर विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा।
यानी कार्य पूछा है, विस्थापन शून्य दिया है। तो हम लोग अभी तुरंत ऊपर में डिस्कशन किए कि कार्य W बराबर होता है Fs। तो यहाँ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 दिया है, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कार्य इसका कितना हो गया, 0 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक KW जूल वाट। तो ऊर्जा का व्यावसायिक ऐसे मात्रक जो होता है वो KWH, यानी ऑप्शन नंबर बी 11 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। जूल होता है ऊर्जा का ऐसे मात्रक, वाट होता है शक्ति का ऐसे मात्रक, और इसी को यूनिट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि तरंगें होती है अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगें जो होती है वो अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सभ्यता परास क्या है, 20 HZ से 20,000 HZ तक, और 20 HZ से 2,000 HZ तक, और 200 HZ से 20,000 HZ तक, और 200 HZ से 2,000 HZ तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 20,000 HZ तक। इसको बोलते हैं श्रव्यता परास। और 20 HZ से जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं अश्रव्य। और 20,000 से जो ऊपर रहता है, 20,000 HZ से ऊपर, उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन से पदार्थ हैं स्नेह, गंध, घृणा, वायु। तो पदार्थ कहलाने के लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो कौन कर रहा है, वायु, यानी वायु एक पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस अवस्था में अणु की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है गैस में, उसके बाद द्रव, फिर ठोस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10 डिग्री C तापक्रम बराबर है 163 के, 283 के, 10 के और 186 के। यानी ये दे रखा है सेल्सियस में और पूछा है केल्विन में। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम लोग 273 जोड़ते हैं। तो 273 जोड़ देते हैं 10 में, तो कितना हो जा रहा है 283 के, 283 के, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया 16 का। चलिए निम्नलिखित में कौन विलयन है, साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक का मिश्रण और स्टार्च विलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण विलयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोरे की जल में विलेयता 10 डिग्री C पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया या जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, चांदी, हाइड्रोजन, जल और वायु। तो चांदी तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, जल यौगिक है और वायु मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 1.99 इंटू 10⁻23, 1.99 इंटू 10⁻22, 6.022 इंटू 10⁻23 और 6.022 10⁻22। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 6.002 इंटू 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, यानी यहाँ मोलों की संख्या दे रखा है और द्रव्यमान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान हम लोग मान लिए x बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, यानी कितना हो गया 2 16 18, तो 18 पंचे 90, यानी x बराबर 90, एक पॉइंट बिठा दिए, यानी 9 इसका सही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो इसका भार का अनुपात जो होगा वो होगा 1.8। और अगर इसी में अगर परमाणु संख्या का अनुपात पूछ दिया भार के जगह, परमाणु संख्या, तो ये हो जाएगा 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को खोज के लिए किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। चलिए प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, Cl माइनस आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या, Cl माइनस पूछा है। ऐसे तो Cl का 17 होता है, तो 2, 8, 7, लेकिन ये -1 ले रखा है, यानी इसका एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन है, तो इसका अधिकतम आवर्धन कितना है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पादप और जंतुओं कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है, यानी मुख्य अंतर पूछा है, तो इसका मुख्य अंतर होता है पोषण संबंधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली और बादाम के छिलके के छिलकों में पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है? हरित लवक, अंतरकोशिकीय और स्क्लेराइड, और है चालमी पट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है सुब्रीन, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, कार्डियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, तो ये पाया जाता है उपास्थि में, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, तो ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है टेप वर्ग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लें। मेढक है, तो मेढक एक एम्फीबिया यानी उभयचर, जो पानी में भी और स्थान में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं। एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं, इसको नेफ्रिडिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विश्वव्यापी बीमारी है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जान लेने वाला बीमारी, तो ये है एड्स, क्योंकि टीबी, हैजा, सिर दर्द, ये सब का तो इलाज आसानी से प्राप्त है। एक संक्रमण रोग है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ, हैजा। तो एक संक्रमण रोग है हैजा। संक्रमण रोग किसको बोलते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? खेत, जल, वायु, कोयला। तो ये प्राकृतिक संपदा नहीं है। कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? तो ये खेत, क्योंकि खेत जो है ये मानव निर्मित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन है, तो ओजोन द्रव, वाष्प, ठोस, गैस। तो ओजोन क्या है? ओजोन गैस है, और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। और ओजोन को मानव का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरण को रोकती है आने से पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक प्राकृतिक संपदा है, जल, वायु, मिट्टी, सभी, तो ये तीनों प्राकृतिक संपदा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ईडीबी क्या है? ईडीबी एक धूमक है। क्या है ईडीबी? एक धूमक। ईडीबी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? ईडीबी का पूरा फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाई ब्रोमाइड। इथिलीन डाई ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जस्ता। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।